कि लालू जी अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कल रात से ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा रखा है और उस तूफान की वजह है एक सरकारी बंगला। पटना के प्रतिष्ठित 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद अब चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरकार सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे की राजनीतिक साजिश क्या है, इस बंगले की कहानी क्या है और बिहार में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, आज की इस विशेष रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। छोटी गाड़ियां हैं बंगले के बाहर और गाड़ियों में सामान भरे जा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग खाली करना पड़ा। नीतीश कुमार ने ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आजीवन सरकारी आवास की व्यवस्था की और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया। साल 2006 से ये बंगला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का स्थायी ठिकाना बन गया। यहाँ से राजद की हर बड़ी राजनीतिक रणनीति बनी, मीटिंग्स हुई और ये बिहार के सियासत का पावर सेंटर कहलाया। करीब 2 दशक तक लालू परिवार यहीं रहा, चाहे सत्ता हो या विपक्ष। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार ने भवन निर्माण विभाग के जरिए 25 नवंबर को राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया। कारण, पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब आवास केवल वर्तमान पद के आधार पर मिलता है। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उन्हें 39 होर्डिंग रोड का नया बंगला आवंटित किया गया। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि जो करना हो करें, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। ये लालू परिवार के अपमान की साजिश है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशासन बाबू का विकास मॉडल लालू जी का अपमान करना है। घर से निकाल सकते हैं लेकिन दिलों से नहीं। वही एनडीए कहां चुप रहने वाली थी। एनडीए का पक्ष में जेडीयू और बीजेपी ने यह कहा कि ये नियमों के अनुसार है। पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा 2019 के पटना हाईकोर्ट फैसले से खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसा है कि हैंडओवर के दौरान सरकारी संपत्ति पर नजर रखी जाएगी। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने राजद पर गंभीर आरोप लगाए। नीरज कुमार ने कहा कि यह समझ से परे है कि इस मोह माया में सरकारी आवास का इतना लंबे समय तक दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति का निजी इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है और अगर आवास को कोई नुकसान पहुंचा है तो ये राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। आइए सुनते हैं नीरज कुमार का वो बयान। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। विवाद की जड़ गहरी है। 2025 में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार पर दबाव बढ़ा। आरजेडी इसे नीतीश कुमार की बीजेपी को खुश करने की कोशिश बता रही है। दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि परिवार अपना नया निजी आलीशान बंगला महुआ बाग में तैयार कर रहा है, इसलिए सरकारी बंगला छोड़ने में देरी नहीं की। बवाल इसलिए क्योंकि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ घर नहीं, राजद का राजनीतिक प्रतीक था। इसे खाली करना लालू युग के एक अध्याय का अंत माना जा रहा है।
साथ ही तेज प्रताप यादव को भी उनका बंगला खाली करने का आदेश मिला। आखिरकार 25 दिसंबर की रात से शिफ्टिंग शुरू हो गई। राबड़ी देवी की देखरेख में सामान महुआ बाग के एक नए निजी बंगले में ले जाया जा रहा है। लालू और तेजस्वी दिल्ली में है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हार्डिंग रोड का बंगला नेता प्रतिपक्ष के लिए है, लेकिन परिवार शायद निजी घर में शिफ्ट हो। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक आरजेडी की तरफ से नहीं की गई है कि आखिर में सामानों का शिफ्टिंग क्यों किया जा रहा है। इस बात को लेकर अभी तक कोई अपडेट आरजेडी की तरफ से नहीं आई है। तो सवाल यह है कि राबड़ी आवास का यह विवाद बिहार की सियासत में लालू परिवार की गिरती साख और एनडीए की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन गया है क्या यह बदले की राजनीति है या सिर्फ नियमों का पालन? यह तो समय बताएगा। फिलहाल 10 सर्कुलर रोड का एक युग खत्म होता दिख रहा है। आप इस खबर पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।